दोस्तों, अगर आप इतिहास की सबसे क्रूर हत्या पर रिसर्च करेंगे तो हत्या करने के बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे, जैसे कि उबलते तेल या पानी में डालकर लोगों को मारना, शरीर के अंगों को एक एक करके काटना और इंसान को तड़पा तड़पा कर मारना, या फिर इंसान को जानवरों के सामने फेंक देना और जानवरों के द्वारा उन्हें मरवाना। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर क्रूस की मृत्यु को सबसे ब्रूटल मौत माना जाता है। क्रूस की मृत्यु शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करती थी। इससे डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक, हैमरेज, सांस की कमी जैसी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती थी। जूस एंटिक्विटी में या यहूदी इतिहासकारों के नज़रिए से क्रूस की मृत्यु एक सबसे दर्दनाक और सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली मौत थी। ऐसा भी कहा जाता है कि क्रूस की मृत्यु की शुरुआत असीरिया और बेबीलोन ने की थी और 6 BC तक यह मृत्यु का तरीका पर्शिया में रेगुलरली क्रिमिनल्स को मौत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा भी इतिहासकारों का कहना है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान ने यह मृत्यु का तरीका पर्शियन लोगों से सीखा और बाद में 3 BC के करीब यह तरीका रोम तक पहुंचा दिया और रोम ने इस तरीके को क्रिमिनल्स को मारने के लिए इस्तेमाल किया। रोमियों को यह तरीका इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अगले 500 साल तक क्रूस की मृत्यु को और दर्दनाक बनाया और पूरी दुनिया में अपना खौफ फैला दिया। ये तो सब हुई हिस्ट्री की बातें। चलिए अब हम जानते हैं कि मेडिकल के रूप से प्रभु यीशु के साथ क्या हुआ था, क्यों उनका पसीना खून बन गया था, रोम के कोड़े कैसे होते थे, कितना ज़्यादा दर्दनाक होते थे और क्रूस की मृत्यु इतनी ज़्यादा भयंकर और दर्दनाक क्यों होती थी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई को जानने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्रूस पर चढ़ाने से पहले की पीड़ा। मत्ती 26 अध्याय में प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ अंतिम भोज करते हैं। कुछ बातचीत होती है उनके बीच में और फिर यीशु अपने चेलों के साथ गतसमने के बगीचे में जाते हैं और वहां आने वाले समय के लिए प्रार्थना करते हैं। और मत्ती 26 अध्याय उसके 38 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। शरीर में होने की रीति के अनुसार प्रभु यीशु एक बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना कर रहे थे। लूका 22 अध्याय उसके 44 वचन में लिखा है कि यीशु व्याकुल होकर आग्रह पूर्वक प्रार्थना कर रहा था और उसका पसीना रक्त की बूंद के समान भूमि पर गिर रहा था। जी हाँ, पसीना खून की तरह उनके शरीर से गिर रहा था। मेडिकल साइंस का मानना है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की स्ट्रेस का शिकार हो जाता है तो उसका पसीना खून बनकर बहता है और मेडिकल लाइन में इस कंडीशन को बोलते हैं हिमाटोहाइड्रोसिस के नाम से इसे जाना जाता है जब पसीना खून बन जाता है। तो क्रूस पर जाने से पहले प्रभु यीशु बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली स्ट्रेस थे, इसलिए उन्होंने कहा कि उनका मन व्याकुल है और उनका पसीना खून बन गया था, क्योंकि वो जानते थे कि क्रूस की मृत्यु बड़ी ही क्रूर और दर्दनाक होने वाली है। और इस इतनी बड़ी स्ट्रेस के बाद एक और अगला भाग आता है, एक और दर्दनाक भाग, रोमन फ्लोगिंग्स, रोमियो के कोड़े। रोम के लोगों की एक प्रथा थी कि एक बार में मात्र 39 कोड़े ही मारे जाएं, लेकिन वो सिर्फ एक बार में ही मारे जाएं। अगर उनको लगता है कि क्रिमिनल ज़्यादा ही दुष्ट है, ज़्यादा ही बुरा है, तो वो उसे दिन में 2 से 3 बार कोड़े मार देंगे, जिसका मतलब हुआ कि एक दिन में करीब 117 बार कोड़ों का मारा जाना। हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग तो कोड़े खाकर ही मर जाते थे। अब ध्यान रखना कि प्रभु यीशु पहले ही साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और अब उन्हें रोमियो द्वारा कोड़े मारे गए। रोमियो के कोड़े चमड़े के चिमटों से, लेदर थोंग से बनते थे। उनके बीच में लोहे की छोटी छोटी गोलियां, कांच के टुकड़े और पैनी हड्डियों के टुकड़े लगाए जाते थे और जब एक कोड़ा मारा जाता था तो वह एक ही बार में पूरी खाल को फाड़ देता था। और प्रभु यीशु को तो 39 कोड़े लगे थे। रोमियो के पास ऐसे भी कोड़े थे जो एक बार में 100 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में मांस भी निकाल दिया करते थे। मतलब अब क्योंकि कोड़ों में कांच भी लगे हुए हैं, लोहे की पैनी बोल है, हड्डियां हैं, कीलें भी लगी हुई हैं, तो वो जब मांस में लगता था वो कोड़ा तो मांस में गड़ जाता था और जब उन्हें बाहर निकाला जाता था तो वो शरीर से मांस भी निकाल लेता था।
इस वीडियो क्लिप को देखिए, इसमें डॉक्टर ग्रेग एक्सप्लेन करते हैं कि रोमियो के कोड़े कैसे बनते थे और उनका क्या प्रभाव शरीर पर पड़ता था। Who makes these, and you have lead weights, and then kind of cemented or molded into the lead weights are nails, pieces of glass, and bones. And this is what the Roman centurions would use to beat him. डॉक्टर ग्रेग ने इस विषय पर रिसर्च की थी और उन्होंने बताया कि इन कोड़ों में कीलें, शीशे, पत्थर, लोहा, लेदर जैसी चीजें मिक्स होती थी। Just be thinking about which one you think might be worse, the 3 or the 9. So I'm going to demonstrate this for you. And remember that this is cardboard. Cardboard is much thicker than skin. और देखिए उन्होंने कार्डबोर्ड पर यह कोड़े मारे और देखिए कि उस कार्डबोर्ड की क्या हालत हो गई, फट गया वो पूरा का पूरा। अब यह जो कार्डबोर्ड है वह हमारी खाल से काफ़ी हद तक मोटा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी फट गया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जब प्रभु यीशु पर 39 बार यह कोड़े मारे गए होंगे तो प्रभु यीशु की क्या हालत हुई होगी। Now what actually happens with this one can actually be worse because it's lighter. The speed that when it hits is actually faster and it can inflict more damage. और यह वो दूसरा कोड़ा है जो लगते ही मांस को बाहर निकाल देता है। तो जब प्रभु यीशु को ये कोड़े लगे होंगे तो उनका क्या हाल हुआ होगा। दोस्तों, अगर हमें यह कोड़ा एक बार भी लग जाए तो इसकी रिकवरी के लिए हमें 1-2 साल लग ही जाएंगे। 3rd सेंचुरी के इतिहासकार यूसेबियस ने कहा कि जब जब कोड़े मारे जाते थे तो मांस फटने के बाद लोगों की आंतड़ियाँ, उनकी नसें शरीर से बाहर निकलकर गिरने लगती थी और क्रूस पर जाने से पहले ही अधिकतर लोग मर जाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस थे। कोड़ों के बाद उनके शरीर से खून बह रहा है, शरीर का आधा मांस फट चुका है, आंतड़ियाँ बाहर आ चुकी हैं, ब्लड लेवल काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। और मेडिकल साइंस बताती है कि जब कोई व्यक्ति ऐसी सिचुएशन से गुजरता है तो उनका हार्ट और किडनी फेल हो जाती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इंसान कोमा की स्टेज में चला जाता है। कितना दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस। और फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। और फिर इतनी मार पड़ने के बाद, खून बहने के बाद वो यीशु पर एक सलीब लाद देते हैं उस वजनदार क्रूस को गोलगता तक पहुंचाने के लिए। एक के बाद एक क्रूरता दिखाई गई प्रभु यीशु को हमारे लिए। और इतना सब कुछ सहने के बाद फिर उन्हें लाया जाता है क्रूस पर चढ़ाने के लिए। अब जो यह क्रूस की मृत्यु थी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। रोमी लोग 5 से 7 इंच लंबी कीलें ठोकते थे और ये कीलें हथेली में नहीं बल्कि हथेली से ऊपर ठोकी जाती थी। 5 से 7 इंच लंबी धारदार कीलें मांस को, नसों को फाड़ते हुए प्रभु यीशु के हाथों में ठोकी गई। और वो जो दर्द था उसे बयान करने के लिए शब्द भी नहीं थे, इसलिए क्रूस के दर्द को बताने के लिए इंग्लिश भाषा में एक नया शब्द बनाया गया जिसका नाम बोलते हैं एक्सक्रूशिएटिंग। इंग्लिश भाषा के शब्द एक्सक्रूशिएटिंग को क्रूस का दर्द बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर प्रभु यीशु के पैरों में भी वो ही 5 से 7 इंच लंबी कीलें ठोकी गई। मतलब पहले पसीना खून बन गया, उसके बाद कोड़े मारे गए, कोड़े मारने के बाद मांस भी निकला, उनका खून बहा दिया, सालों साल ठीक ना होने वाले जख्म दिए, डिहाइड्रेशन हुई, कमजोरी हुई, चक्कर आए, ब्लड प्रेशर, क्या क्या नहीं सहा प्रभु यीशु ने हमारे लिए। मेडिकल साइंस का कहना है कि क्रूस की मृत्यु एक स्लो डेथ थी। इंसान धीरे धीरे मरता था, इंसान पूरा तड़प तड़प कर मरता था। क्रूस पर लटके व्यक्ति को सांस लेने और सांस छोड़ने में भी कठिनाई होती थी और उसकी वजह से हार्ट या फिर दिल का फटना भी बिल्कुल नॉर्मल था। और शायद प्रभु यीशु को यह सब चीज़ें महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा, हे पिता, मैं तेरे हाथों में अपनी आत्मा सौंपता हूँ। और उसके बाद एक रोमी सिपाही ने भाला मारा उनकी पसली पर।
और इस प्रकार इतने दुख दर्द उठाकर प्रभु यीशु ने परमेश्वर के प्रेम को इस संसार में सिद्ध किया। लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। वह सताया गया तो भी वह सब कुछ सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। दोस्तों, पर्सनली जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो सचमुच बहुत दुख महसूस हुआ कि प्रभु यीशु को हमारे लिए इतना सब कुछ सहना पड़ा, सब कुछ आपके और मेरे लिए। हमें परमेश्वर ने अपने प्राण देकर मोल खरीदा है। आइए हम परमेश्वर के बलिदान को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें और याद रखें कि कितनी भयानक मृत्यु थी वो क्रूस की, वो कोड़ों का खाना, वो स्लीब उठाना। प्रभु यीशु ने हमारे लिए, आपके और मेरे लिए सब कुछ सह लिया, लेकिन आज हम यीशु के लिए क्या सह रहे हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु ने जो आपको और मुझे जीवन दिया है, जो उन्होंने अपना लहू बहाया हमारे लिए, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, उसे व्यर्थ ना जाने दें। दोस्तों, अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें और प्रभु यीशु के बलिदान को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें।